और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। वो भी चाहे अपना कंट्रीब्यूशन देके इसमें शामिल हो सकता है। इन 3 कैटेगरीज में अब कितने आते हैं, अंदाजा है कि लगभग 45,000 परिवार कवर होते हैं, और जिसमें जो एक्स सर्विसमैन प्लस उनके स्पाउसेस इस स्कीम के अंदर कवर होंगे। एक इसमें वॉर विडोज भी आती हैं। वॉर विडोज के केस में एक एक्सेप्शन है कि उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। ये जो शुगर मिल्स के लिए पिछली बार हमने इंटरेस्ट सबवेंशन की एक स्कीम बतलाई थी, उनकी अभी जो स्ट्रेस है कुछ आउटस्टैंडिंग्स के, तो सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि उस सेक्टर में, शुगर सेक्टर में मिल्स की इनकम ऑगमेंट हो। तो उसके लिए एक एथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज्ड कैपेसिटी की सुविधा उनको दी थी। उसको ऑगमेंट करने की दृष्टि से आज सरकार ने एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट उसके लिए प्रोवाइड की है। ये एडिशनल फंड्स 2 कैटेगरीज में होंगे। इसका डिटेल नोट आपको विभाग से आ जाएगा। इट विल बी ₹2,790 crores एंड 565 crores। तो कुल मिलाकर 3300 करोड़ के करीब होगा। रिवाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। देश भर में राज्य सरकारों के पास बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर केवल एयर स्ट्रिप है, एयरपोर्ट्स नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके अलावा कई सिविल ऑनक्लेव्स हैं, सीपीएसयूज के पास हैं, हेलीपैड्स हैं और वाटर बेस्ड एरोड्रोम्स हैं। इसको रिवाइव करना और एक्सपैंड करना, इनमें से कुछ की कोशिश थी कि बिडिंग रूप से इनको दिया जाए, और ये प्रोसेस 2018 के दिसंबर तक समाप्त होगा। एक टोटल कॉस्ट इसमें सरकार को 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ की आएगी, और इसकी जो डेट है वो मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। और इसमें से कुछ ऐसे हैं, नागार्जुना सागर, उरमंगसो रिजर्वायर, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो ऑलरेडी अवार्ड हो गए हैं, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक पावर सेक्टर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय थे, और एक निर्णय था कि जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्ट्रेस को कम करने की दृष्टि से और उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए, और विशेष रूप से इनमें कई प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास पीपीएज नहीं है, और इसलिए कोल उपलब्धि के उनको चैलेंजेस होते थे। तो एक पॉलिसी इस पे बननी थी, जिसके लिए एक जीओएम बना था, और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस आज कैबिनेट के सामने आई थी, और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस को आज अप्रूव कर दिया गया है। ये जो डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा, बहुत सारे आइटम्स हैं और आपको कंसर्न मिनिस्ट्रीज से इसके नोट्स आ जाएंगे। एनएचपीसी की, ये जम्मू कश्मीर के संबंध में है, जो चेनाब वैली प्रोजेक्ट है, उसमें एनएचपीसी की इन्वेस्टमेंट और अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन दोनों के संबंध में
आज कैबिनेट के सामने आया था, जिसको कि अप्रूवल दी गई है। एक लैंको का जो तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये बैंकरप्सी कंडीशंस की वजह से उस प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट आईबीसी के सामने था। इस पे एनएचपीसी की बिड हाईएस्ट थी, और क्योंकि पब्लिक सेक्टर की बिड हाईएस्ट थी उस प्रोसेस की वजह से, तो इसको एनएचपीसी को टेक ओवर करने की अनुमति दी गई है। बक्सर बिहार में एक 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट टू बी डेवलप्ड बाय एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट, अ सब्सिडरी ऑफ एसजेवीएम लिमिटेड, इसको अप्रूवल दिया गया है। उसी प्रकार से खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड अमेलिया कोल माइन इन मध्य प्रदेश, इसको टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उसकी इन्वेस्टमेंट को इस पावर प्रोजेक्ट में और इस साथ अटैच्ड माइन जो मध्य प्रदेश में है उसके लिए अप्रूवल दिया गया है। रेलवे विभाग की तरफ से नारायणगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है उससे लेकर भद्रक तक 155 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। ये थर्ड लाइन होगी, जिसको कि 2031 करोड़ के अप्रूवल के साथ सैंक्शन कर दिया गया है। पिछली बार हम लोगों ने जो एसेट्स थे, इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स, जो दीपम विभाग के पास आते हैं एनिमी प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी सीपीएससी के, उसका जो प्रोसीजर था उसको अप्रूव किया गया था। आज कैबिनेट ने जो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है थ्रू एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, जिसमें मैं और हाईवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर गडकरी जी होंगे, और तीसरा फ्लोटिंग मेंबर होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसका पीओएसयू है, उसको ऑथराइज किया और उस प्रोसीजर को एक प्रकार से अप्रूव किया गया है। एक बड़ा निर्णय मुंबई के संबंध में है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3A, इसमें लगभग कई रूट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसकी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन की जो न्यू मुंबई एरियाज वगैरह बन रहे हैं मुंबई के आसपास, वहां तक पहुंचे, और मॉडर्नाइजेशन इस दृष्टि से कि वहां एक्सीडेंट्स काफी होते हैं क्योंकि पैसेंजर्स का ओवरलोड है।